और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। यूहन्ना अध्याय 10 का 16वां वचन। प्रिय भाइयों और बहनों, आज का संदेश हमें परमेश्वर की हृदय की विशालता दिखाता है। अक्सर हम सोचते हैं कि परमेश्वर केवल हमारे लिए है, केवल हमारी जाति, हमारी भाषा, हमारे चर्च या हमारे समुदाय के लिए है। लेकिन आज का वचन हमें बताता है परमेश्वर का प्रेम सीमित नहीं है, परमेश्वर का उद्धार केवल कुछ लोगों के लिए नहीं है और परमेश्वर का परिवार बहुत बड़ा है। यीशु कहते हैं मेरी और भी भेड़ें हैं। इसका अर्थ परमेश्वर की दृष्टि हमसे कहीं अधिक दूर तक जाती है। यह वचन हमें बताता है कि परमेश्वर केवल एक समूह तक सीमित नहीं है। उस समय यहूदी लोग सोचते थे कि उद्धार केवल उनके लिए है, लेकिन यीशु ने कहा मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है। मतलब परमेश्वर उन लोगों को भी चाहता है जो अभी विश्वास में नहीं है, जो दूसरे धर्म में हैं, जो पाप में जी रहे हैं, जो भटके हुए हैं। परमेश्वर उन्हें छोड़ना नहीं चाहता। यीशु ने यह नहीं कहा अगर वे आएँ तो ठीक है, बल्कि कहा मुझे उन्हें लाना अवश्य है। यह दर्शाता है परमेश्वर इंतजार नहीं करता, वह खोजता है, वह खोए हुओं के पीछे जाता है। आप चाहे कितनी भी दूर क्यों ना चले गए हों, पाप में, निराशा में, गलत रास्तों में, टूटे हुए जीवन में, फिर भी परमेश्वर आपको खोज रहा है। जब परमेश्वर बुलाता है, सच्ची भेड़ें उसकी आवाज़ पहचानती है। आज भी जब आप यह संदेश सुन रहे हैं, हो सकता है यह केवल शब्द नहीं बल्कि परमेश्वर की आवाज़ हो सकता है वह आपको वापस बुला रहा है, आपको नया जीवन देना चाहता है, आपको अपने झुंड में शामिल करना चाहता है। परमेश्वर का सपना क्या है? एकता, प्रेम, एक परिवार। न जाति का भेद, न भाषा का भेद, न देश का भेद। परमेश्वर का राज्य विभाजन नहीं करता। मनुष्य दीवार बनाता है, परमेश्वर पुल बनाता है। इस संसार में बहुत से नेता हैं, बहुत से मार्ग हैं, बहुत सी आवाज़ें हैं, लेकिन सच्चा मार्गदर्शक केवल एक है। एक ही सच्चा चरवाहा है जो मार्ग दिखाता है, रक्षा करता है, जीवन देता है, बलिदान करता है और वही हमें सुरक्षित जीवन की ओर ले जाता है। आज यह वचन हमें 3 बातें सिखाता है। पहला, हम किसी को छोटा ना समझें क्योंकि वह भी परमेश्वर की भेड़ हो सकता है। दूसरा, हमें दूसरों तक प्रेम पहुंचाना है क्योंकि परमेश्वर उन्हें भी बुला रहा है। तीसरा, हमें चरवाहे की आवाज़ पहचाननी है, दुनिया की नहीं, परमेश्वर की सुननी है। आइए इस वचन के द्वारा हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू केवल कुछ लोगों का नहीं बल्कि सबका परमेश्वर है। धन्यवाद कि तू हमें खोजता है जब हम भटक जाते हैं। प्रभु, यदि हम दूर चले गए हैं तो हमें वापस बुला। यदि हम कठोर हो गए हैं तो हमारा हृदय नरम कर। हमें ऐसा बना कि हम दूसरों को भी तेरे प्रेम तक ला सकें। हम तेरी आवाज़ सुने, तेरे पीछे चलें और तेरे झुंड का भाग बने। हमारे जीवन में एकता, प्रेम और विश्वास भर दे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अगर यह संदेश आपको आशीषित कर गया हो, वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि परमेश्वर का वचन और लोगों तक पहुंच सके। याद रखें, हम सब एक ही झुंड का भाग बन सकते हैं क्योंकि हमारा चरवाहा एक ही है। आमीन।